में हो जाए ना तो हमारे पास बहुत कम टाइम है एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। ख़ासतौर पे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की तो उनके पास बहुत कम टाइम है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो ना और आप साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह लिख रहे हो या बेसिकली जिसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए एट द एंड बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका पहला एक मैं मेथड बताती हूँ कि अब मैनुअल शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैनुअल शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह से होती है कि फ़र्स्ट करो कि आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हो या कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो फर्स्ट टाइम, आपने एक रजिस्टर लिया, एक सेपरेट नोटबुक ली, उस पर आपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे तरह आते हैं उनको लिख लिया या जो आपको बिल्कुल नहीं आते उन्हें किसी और कलर से लिख लिया। यानी कि आपने सारे पॉइंट्स को समराइज करके एक सेपरेट रजिस्टर में लिख लिया जो आपकी लाइक बुक नहीं है वो, लेकिन आपने सारे पॉइंट्स एक जगह पे लिख लिए जो आप जाने से पहले एमडी कैट से कुछ 1-2 वीक्स पहले अच्छे से उनको रिवाइज कर लो। इसको हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इस दफ़ा होना है नेशनल एमडी कैट जिसमें आपको पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, फेडरल ये सारी बुक्स पढ़नी पड़नी है। अब कोई भी स्टूडेंट जो फ्रेशर हो, जिसने पहले ना पढ़ा हो, रिपीटर ना हो, पूरा साल ना उसने लगाया, वो इन 40 दिनों में उसके पास कोई भी इतना आइंस्टाइन नहीं होता कि वो सारी प्रोविंसेस की बुक्स भी पढ़ ले। ये एक प्रॉपर एक ट्रैप है कि आप सारी प्रोविंसेस की बुक्स भी एक दफ़ा में पढ़ लो, ठीक है, सारे पॉइंट्स भी लिख लो, मैनुअली आप एक एक नोट बनाओ। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल या फिर कह लो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपको खुद ही पता है कि आपके पास या तो याद कर लो, मिनिमम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, या तो आप याद कर लो या तो फिर आप बहुत कलरफुल से बहुत अच्छे से नीट से नोट्स बना लो, शॉर्ट लिस्टिंग बना लो। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो या आपको है कि आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग खुद प्रिपेयर करो तो किस तरह से करो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप खुद करना चाहते हो तो आपने किस तरह से करनी है। मैनुअल मेथड की हम बात करें, फर्स्ट कर लो कि आप लोग वायरसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है मिशन एमडी कैट प्रेप बुक जो है हमारी, उसका ये एक पेज है। अब आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ये एक इंपॉर्टेंट डेट थी, ठीक है, अब यहाँ पे ये इसने क्रिस्टलाइज किया या जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी या आपको पता लग गया कि जो भी वर्ड्स थे या जो डेट्स थी वो सारी आपको समझ आ गई। अब ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आप लोग एक सेपरेट नोटबुक, एक सेपरेट रजिस्टर लो, वहाँ पर लिख लो, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग एक सेपरेट नोटबुक पे लिख लेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मैनुअल शॉर्ट लिस्टिंग। अब बात आती है कि आप लोगों ने इसको लिखना किस तरह से है। अब जब भी आपने शॉर्ट लिस्टिंग मैनुअली प्रिपेयर करनी है तो आपने उसको इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट करो ये फिज़िक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इस तरह से उसको कलर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग खुद प्रिपेयर करो ताकि एट दी एंड आपको बहुत ज़्यादा मेसी ना काम हो जाए, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा ना हो कि। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़, ये जो नोट्स डॉक्टर तहरीम ने प्रिपेयर किए, उन्हें कई मंथ्स लगे हैं ये वाली शॉर्ट लिस्टिंग प्रिपेयर करने में। मैंने उनसे न्यू शॉर्ट लिस्टिंग प्रिपेयर करवाई थी तो उन्हें काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। ये वाली जो कलरफुल शॉर्ट लिस्टिंग है, ये न्यू शॉर्ट लिस्टिंग, इसको प्रिपेयर करने में उनका बहुत टाइम लगे, बहुत घंटे लगे। अब मुझे आप ये बताओ कि आप लोग अगर तो ये इतना टाइम लगाना चाहते हो तो लगाओ, लेकिन इसको मेक श्योर करो कि बहुत समराइज और बहुत कलरफुल फॉर्म में बनाना। अगर तो कोई स्टूडेंट खुद से अपनी शॉर्ट लिस्टिंग प्रिपेयर करना चाहता है तो मैनुअल मेथड शॉर्ट लिस्टिंग का ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलरफुल फॉर्म में आप लोग लिख लो। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो खुद से अपनी शॉर्ट लिस्टिंग प्रिपेयर नहीं करना चाहते या उन्हें लगता है कि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें। अब यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए बुक जो है रेडी करके रखी हुई है, एमडी कैट गेम चेंजर बुक। अब इस बुक में देखो, यहाँ पे मैं आपको ना पहले कलर स्कीम बताती हूँ कि आपने कलर्स को किस तरह से यूज़ करना। अब आपके पास कोई रेड पॉइंटर होगा या रेड हाईलाइटर जो भी है, आपने उससे ऐसे निशान लगाना है कि जो आपको बिल्कुल भी चीज़ नहीं आती अपनी इसी बुक पे, अगर आप ये बुक यूज़ कर रहे हो या कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग की। वैसे पाकिस्तान में अभी तक कोई बुक शॉर्ट लिस्टिंग की लॉन्च हुई नहीं है। हम लोग लाइक कह लो कि वाइट कोट वॉइस पहला इंस्टीट्यूट है जिसने शॉर्ट लिस्टिंग की बुक को लाइक कह लो कि लॉन्च किया है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट करो आपको ये टेबल नहीं आता या आपको नहीं पता क्लासिफिकेशन वायरस की, तो आपने क्या करना है, इसको रेड से हाईलाइट कर देना। ये आपका बहुत वीक एरिया, आपको ये नहीं आता। अब कोई ऐसा एरिया जो आपको लगता है कि आता है, लाइक 50-50 या 70 आता है, अब जो आपको 70% आता है आपने उसको येलो से मार्क कर देना है ताकि एमडी कैट से 1-2 दिन पहले आपको पता हो कि भाई ये मेरा रेड जोन है, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको रिवाइज कर। अब कोई ऐसा चीज़ है कि जैसे फर्स्ट कर लो कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वायरस का,
ये आपको अच्छे से आता है भाई, ये चीज़ ये होती है, इसके बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको 100% आता है, तो आप उसको ग्रीन से मार्क कर लो। ये 3 कलर्स यूज़ करो, ट्रैफिक लाइट्स में भी यही कलर्स होते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, ये बुक आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वो हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे पास ये अवेलेबल है, प्राइस इसकी बहुत अफोर्डेबल है। ऑर्डर किस तरह से करनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अब इसमें एक और बात बताऊं, अब ये बुक ना आपने अपनी रिवीजन, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही ख़रीद लेनी है, ताकि आप जब लोग पहली रिवीजन कर रहे हो ना, या पहले बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते जाओ। या कोई निमोनिक है, या आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, या आपको पता है ये वीक एरिया है, या कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने आपको स्पेस दी है, यहाँ पे उन पॉइंट्स को आप ऐड करो। अब ये आप लोग देखोगे कितने नीट एंड क्लियर टेबल्स बने हुए, सारे इन्वेलप्स को कि पॉजिटिव आ रहे हैं स्टैंड, कौन से नेगेटिव। ये मैं अभी आपको एक चैप्टर दिखा रही हूँ। बेसिकली बात ये कि आपको समझाना है कि शॉर्ट लिस्टिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कि मैनुअल मेथड, खुद बैठ कर सारी शॉर्ट लिस्टिंग लिखो, उसको करो कलरफुल फॉर्म। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग ये हमारी बुक परचेज़ करो और इसमें साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है वो ऐड करते जाओ, और साथ के साथ इसी बुक पर आप लोग ये निशान लगाते जाओ, रेड, येलो और ग्रीन, अपने एरियाज़ को देखते हुए। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर हमारे सेशन में इनरोल होना है, हमारा 40 डेज़ का प्लान है, अगर आपने हमारे सेशन में इनरोल होना है, ये 40 डेज़ यहाँ पे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये हमारी ऑलमोस्ट 5 रिविजन्स हो जाएंगी इस पूरे सेशन में। आपने सेशन में इनरोल होना, आपने बुक्स ऑर्डर करनी है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहाँ से जाकर आप लोग ये सारे सेशन में भी इनरोल हो सकते हो, और इसके अलावा आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो। जज़ाकल्लाह। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू MD-CAT। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिशन MD-CAT और MD-CAT गेम चेंजर, इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है? मिशन MD-CAT प्रेप बुक है। इस बुक की हेल्प से आप अपना कंप्लीट सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स को नेशनल MD-CAT के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। इसमें हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में हमने आपको प्रोवाइड किया है। इस बुक की जो हमारी गेम चेंजर बुक है, बेसिकली ये शॉर्ट लिस्टिंग की बुक है। ये क्विक रिविजन के लिए, रैपिड और इफेक्टिव रिविजन्स के लिए हमने बनाई है, ताकि आप खुद से मैनुअली शॉर्ट लिस्टिंग ना करनी पड़े। पाकिस्तान की ये पहली शॉर्ट लिस्टिंग की बुक है। इस बुक की हेल्प से आप अपने पूरे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट्स को नेशनल MD-CAT के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। आपको पता है MD-CAT में जब कम दिन है तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें हमने साइड पे आपको स्पेस भी दी है, ताकि आप अपने पॉइंट्स भी खुद से ऐड कर सको।